हाय। अब इस लेक्चर में कुछ ज़रूरी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक फ्रीलांसर की लाइफ में उसका प्रोफाइल बहुत अहमियत रखता है। अगर आपके पास अप्रूव्ड अपवर्क अकाउंट है ना, तो यकीन मानिए आपके पास एक ऐसा शोरूम है जिस पे बहुत सारे ग्राहक हैं। आपको सिर्फ ग्राहक को कन्विंस करना है। कई सारे लोग के पास तो वो शोरूम ही अवेलेबल नहीं है, मोस्टली लोग का अकाउंट ही अप्रूव नहीं होता है। तो अपने अकाउंट की वैल्यू को समझिए। अगर आपके पास अपवर्क अकाउंट है, वो अप्रूव्ड है, मतलब आपके पास ये कह लो सोने की खदान है, बस आपको खदान से सोना निकालना है। अब ये खदान आपसे छीनी भी जा सकती है, मतलब आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। अकाउंट सस्पेंड ना हो इसलिए बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डूज एंड डोंट्स ऑन अपवर्क। अपवर्क पे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है, क्लाइंट आपको रिप्लाई करता है और आप उससे मैसेज रूम में बात करते हो, पहली चीज़ आपको क्लाइंट के साथ कभी भी रूड नहीं होना है, कभी गलत बिहेवियर मत कीजिए। क्लाइंट हो सकता है बदतमीज़ हो, बट आपको बदतमीज़ी नहीं करनी है। अगर आपको उसकी बातें पसंद नहीं आ रही हैं, पोलाइटली जवाब दीजिए। गाली गलौज आपको कभी भी क्लाइंट के साथ नहीं करना है, ठीक है। क्लाइंट है भाई, वो किसी भी तरह का बिहेव कर सकता है, लेकिन अगर आपने मिसबिहेव किया तो वो अपवर्क को रिपोर्ट कर देगा आपका मैसेज, और अपवर्क की तरफ से आपके पास नोटिस आ जाएगा। इसलिए उटपटांग अल्फाज हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। दूसरी चीज़, क्लाइंट से कभी भी हमें ये नहीं कहना है कि आप अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करो या आप अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करो। कोई भी ऐसी कॉन्टैक्ट डिटेल जो क्लाइंट खुद से आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है, या उसकी पर्सनल डिटेल जो अपवर्क के अलावा है, वो आपको कभी भी क्लाइंट से नहीं मांगनी है। अगर क्लाइंट खुद से प्रोवाइड कर देता है कि ये मेरा ईमेल एड्रेस है, प्लीज़ इस पे मुझे वो डिटेल सेंड कर दो, तो बात अलग है। लेकिन आपको कभी भी मैसेज रूम में क्लाइंट से ये नहीं कहना है कि प्लीज़ प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस या प्रोवाइड योर व्हाट्सएप नंबर। हाँ, वो बात अलग है, जैसे आपने वेबसाइट बनाई है क्लाइंट के लिए, तो आप उसमें क्लियरली मेंशन कर देना कि सर आपकी वेबसाइट है कॉन्टैक्ट पेज के लिए जो भी आप कॉन्टैक्ट डिटेल पुट करना चाहते हो, जैसे ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, कोई भी सोशल मीडिया लिंक वगैरह है, तो अगर आप चाहो तो मुझे प्रोवाइड कर दो, मैं आपकी वेबसाइट पर रख दूंगा। ये एक जेन्युइन तरीका है ना। अपवर्क को ये कभी समझ नहीं आना चाहिए कि आप अपने पर्सनल मकसद के लिए या क्लाइंट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने के लिए उसकी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहे हो। वेबसाइट पे पुट करना है वो अलग बात है, तो आप उसमें मैसेज में मेंशन भी करोगे कि हाँ भाई आपके कॉन्टैक्ट पेज पे मेंशन करना है। बट पर्सनली कभी भी आपको क्लाइंट से ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगनी है जो अपवर्क के अलावा कोई और सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बन जाए। अगली चीज़, कभी भी क्लाइंट से आपको ये नहीं कहना है कि आप मेरे पेपाल अकाउंट में पेमेंट डाल दो, या ये मेरी बैंक डिटेल है आप इसमें पेमेंट भेज दो। पेमेंट आपको हमेशा अपवर्क के जरिए ही लेनी है। कई बार लोग क्या सोचते हैं, यार अपवर्क 10% चार्ज कर रहा है, क्यों ना प्रोजेक्ट में अपवर्क से उठा लूं, बाकी पेमेंट क्लाइंट से डायरेक्टली अपने अकाउंट में ले लूं। ऐसा कभी भी मत करना, वरना आपका अकाउंट एक बार में सस्पेंड हो जाएगा। भाई अपवर्क ने आपको प्रोजेक्ट दिलवाया है तो उसका हक बनता है ना, 10% फीस दे दो ना उसको, वो आगे भी तो प्रोजेक्ट्स आपको दिलाएगा। बट अगर आपने कभी भी ये कोशिश की कि डायरेक्टली अकाउंट में पेमेंट ले लूं, या इवन अगर क्लाइंट भी आपसे कहता है कि मैं आपके पेपाल अकाउंट में पेमेंट कर दूंगा, तो हमेशा क्लाइंट को डिनाई करो, मना कर दो, नहीं पेमेंट मैं अपवर्क के जरिए ही लूंगा, ताकि आपकी पेमेंट सेफ एंड सिक्योर भी रहेगी और पॉलिसी वॉयलेशन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए। अपवर्क पे जब भी किसी क्लाइंट से आप डिस्कशन करते हो ना, मैसेज रूम में आप आओगे, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले, जो भी डिस्कशन क्लाइंट से हुआ है, जो आपने प्रॉमिस किया है कि आपको 5 पेज की वेबसाइट बना के दूंगा, आपकी वेबसाइट में ये फीचर्स रहेंगे, ये चीज़ें मैं करूंगा, ये चीज़ें नहीं करूंगा, सारी चीज़ें ना प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने से पहले मैसेज रूम में डिस्कस कर लेना, ताकि वो एज अ प्रूफ रहे। कल को क्लाइंट ये ना कहने पाए यार कि मैंने ये काम कहा था तुमसे बट तुमने नहीं किया, तो मैं आपकी पेमेंट रिलीज नहीं करूंगा। अभी आपके पास मैसेज में प्रूफ रहना चाहिए, जो प्रॉमिसेस आपने किए हैं ना, आपको वो सारे प्रॉमिस डिलीवर करने हैं। जो काम आप कर सकते हो साइट पे, वो लिखित फॉर्मेट में दो क्लाइंट को मैसेज रूम में, जो नहीं कर सकते उन्हें क्लियरली डिनाई भी करो, सर ये काम नहीं हो पाएगा आपके साइट के ऊपर, ताकि कल को क्लाइंट कोई भी डिस्प्यूट फाइल ना करने पाए, वो अपवर्क से आपकी शिकायत ना करे भाई कि मैंने ये काम कहा था, इस बंदे ने एग्री किया था और अभी करके नहीं दे रहा है, तो भाई मैं पेमेंट रिलीज नहीं करूंगा। ऐसी सिचुएशन आपके सामने ना आए, इसलिए आप वही काम डिस्कस करो या वही काम एग्री करो जो आप कर सकते हो। प्रोजेक्ट उठाने के चक्कर में मत रहना कि बस प्रोजेक्ट मिल जाए। प्रोजेक्ट को सही तरीके से डिलीवर करना ही मायने रखता है, क्योंकि क्लाइंट आपको रिव्यू और रेटिंग भी देगा। अगली चीज़, अगर आपने क्लाइंट से कहा है कि भाई मैं 5 दिन के अंदर आपकी ये साइट डिलीवर करूंगा, मतलब आपने डेडलाइन क्लाइंट को जो दी है ना, टाइम फ्रेम है वो 5 दिन का है, तो आपको कोशिश करनी है कि उस 5 दिन के अंदर प्रोजेक्ट को डिलीवर करें, आप डिले ना करें। वरना क्लाइंट जब रेटिंग देगा ना, तो वहाँ पे वो मेंशन कर देगा भाई कि फ्रीलांसर डिले कर देता है, तो आपको आगे प्रोजेक्ट्स मिलने में दिक्कत होगी।
अगली चीज़, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो आप क्लाइंट से पोलाइटली कहना कि सर प्लीज़, अगर आपको लगता है कि मेरा वर्क सेटिस्फैक्ट्री था, आप हैप्पी हैं मेरे वर्क से, तो प्लीज़ प्रोजेक्ट एंड करने के टाइम पे एक अच्छा सा रेटिंग और रिव्यूज़ लिख दीजिएगा, या जो भी आपको सही लगे मेरे बारे में एक अच्छा सा रेटिंग दे दीजिएगा। मतलब रेटिंग के लिए आप उससे कहना है सर रेटिंग रिव्यू सही सा लिख देना, मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, आपने काम कर दिया है, क्लाइंट को बस हम रिमाइंड करवा रहे हैं, है ना। तो ये पॉलिसी वायलेशन नहीं होता है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, और भी टाइम टाइम पे जो चीज़ें मुझे याद आती जाएंगी मैं आपको मैसेज के जरिए भेजता जाऊंगा। फिलहाल जो चीज़ें मैंने करने से मना किया है उसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, वरना आपका प्रोफाइल बंद हो सकता है। इन केस कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है आपको अपवर्क के बारे में, किसी अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।